अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाह कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिक्मा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत क़िबला मोहतरम व मुकर्रम नूरे नज़र आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ, मेरी मुराद आज की इस मजलिस में मजलिस-ए सदारत पे मुतमक्कन शख्सियत अल्लाह ताला आपके और हज़रत क़िबला गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात को हमारे ऊपर ता क़यामे क़यामत और बादे क़यामत भी जारी रखे। मोहतरम व मुकर्रम क़िबला पीरे तरीक़त हाजी मोहम्मद शरीफ नक्शबंदी दामत बरक़ातों को मुलालिया ज़ेबे सजादा आस्ताना आलिया हाजा और चेयरमैन शरीफ चिल्ड्रन एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट और आपकी शख्सियत से वाबस्ता खैर के जितने सलासिल हैं उसमें हर निस्बत से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान दोस्तों, आज की ये नशिस्त दो पहलुओं के एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है और यहाँ पे गुफ्तगू करने वाले हर बंदे पे दो किस्म की जिम्मेदारियाँ आयद करती हुई दिखाई देती है। एक निस्बत और एक मंबा और एक बुनियाद जिसका ताल्लुक आलमे तरीक़त के साथ है और दूसरा वो रास्ता है कि जिसके चश्मे यहाँ से फूट रहे हैं और उसका ताल्लुक इल्मे शरीयत के साथ है। हज़रत इमाम मालिक के कौल के मुताबिक मन जामा बैनहुमा फ़क़त तहक़्क़क़ के तहत अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे खड़े होके विजदान को भी सकून मिल रहा है और क़ुलूबो अज़हान को भी सकून मिल रहा है कि कम अज कम ऐसी दरगाह मौजूद है कि जहां पे आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ हजरत नहरवी के फैज से इल्मे तरीक़त का फैज भी जारी है और हजूर ज़ियाउल उम्मत के फैज से इल्मे शरीयत का फैज भी रवा दवा है। सरकार का मसील ना कुरान का जवाब, सरकार का मसील ना प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन आसी फरमाते हैं सरकार का मसील ना कुरान का जवाब, वो आखिरी रसूल ये आखिरी किताब, महका रहे हैं दोनों गुलजार हस्ती को कायनाते गीती के दो बेहतरीन गुलाब। तो मोहतरम हजरत क़िबला, मैं तमाम आप शख्सियात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस फितने के दौर में और जैसे मेरे भाई मोहतरम साकिब शरीफ अल-अज़हरी साहिब तवज्जो दिला रहे थे कि इस वक्त ज़ाहिरी दीन का खद्दो खाल बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने आप को शरीयत के सांचे में ढाल लो और वो लेके जब आगे बढ़ोगे अल्लाह जल्ला मजदहू दो दिल में सकून अता फरमाएगा। वो इसी शरीयत का कमाल
और तसव्वुफ और रूहानियत का हासिल है और हमारे मशाइखे तरीकत का यही मनहज है। तो मैंने आपके सामने जो आयात बेयिनात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह बकरा के दो मकामात हैं। एक आयत करीमा नंबर सूरह बकरा में से 129 है, 129 है, और एक 151 है। बड़ा बेहतरीन ताल्लुक है इन आयात का। आप मुफस्सिरीन की तफासीर को उठा के देखें, आप दंग रह जाएंगे। बहुत सारे अंबियाए किराम की दुआओं के सिलसिले कुरान करीम में मौजूद हैं। नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह से मांगने का उस्लूब अता किया, लेकिन जो तरीका, जो अंदाज हजरत सैयदना खलीलुल्लाह ने काबातुल्लाह की दीवारें बुलंद करते हुए वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल, दुआओं का सिलसिला चल निकला। मिस्त्री और मजदूर अपनी मजदूरी मांग रहे हैं रब की बारगाह से। जब दीवारें पूरी हो गई, सारी दुआएं की कि रब इस शहर को अमन वाला बना दे, इन्हें फल फूल अता फरमा दे, इन्हें आबाद फरमा दे। आखिरी दुआ सैयदुल्लाह खलीलुल्लाह ने की और आखिरी नबी की आमद की दुआ की। कहा रब्बना, ऐ हमारे रब, वब अस्फीहिम रसूला, इनमें ऐ मेरे मालिक रसूल भेज दे। उधर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया आगे 151 में, कमा अरसलना फीकुम रसूला। ऐ इब्राहिम, बाकी की दुआओं को मैंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, ये तूने उस हस्ती की दुआ की है। तेरी दुआ का हासिल वो मकामे मेराज है दुआ के अंदर कि उस खातमुन नबीयीन की तूने इधर दुआ मांगी है, उधर जुबान से दुआ के निकलने की देर थी, मैंने इसे इजाबत का सेहरा अता फरमा दिया है। कमा अरसलना फीकुम रसूला, ऐ इब्राहिम, हमने जो तूने दुआ मांगी तुम्हें वो अजमत शान वाला रसूल अता फरमा दिया। कमा अरसलना माजी के साथ कह दिया, अता फरमा दिया। हजरत इकबाल ने कहा ना, वो दानाए सुबुल खतमुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरूखे वादी सीना, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही ताहा वही यासीन। आज उनकी दुआएं सैयदुना खलीलुल्लाह मांग रहे हैं, ऐ रब इनमें भेज दे। काबा तो बना दिया, काबे को बसाने वाला भी अता फरमा दे। 62 पुश्तें गुजरती हैं। कितनी? 62 पुश्तें गुजरती हैं, और 62 पुश्तों के बाद अल्लाह ताला ने सैयदुना अब्दुल्ला की बारगाह से हजरत अब्दुल मुतलब के घर में जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआए इब्राहीमी की कबूलियत की सूरत में अता फरमा दिया। हुजूर ने खुद फरमाया, मिशकातुल मसाबीह में इमाम वलीउद्दीन तिब्रिज़ी लिखते हैं, आका करीम ने फरमाया, अना दावत अबी इब्राहीम व बुशरा ईसा इब्न मरियम, कि मैं हजरत इब्राहीम की वो दुआ हूँ जो उन्होंने काबा की तामीर के वक्त की थी। सैयदना ईसा की वो बशारत व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। और अनाजील अरबा बड़ी पड़ी है, अनाजील का कोई भी नुस्खा उठाए, बड़ी पड़ी है अनाजील अरबा। उसके बाद आप फरमाते हैं कि मैं वो नूर हूँ रात उम्मी, जो मेरी माँ ने बवक्ते विलादत देखा, अल्लाह ताला ने उन्हें शाम के मोहल्लात दिखा दिए। खुद आका करीम ने हज़रत इब्राहीम की दुआ का मिसदाक अपनी जात को करार दिया कि रब्बना वब अस्फीहिम रसूलन, जो अजमत और शान वाला रसूल है वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सिलसिला आगे चलता है। 4 चीजें इस दुआ में जिक्र की गई, अल्लाह ने आगे थोड़ी तरतीब बदल के 5 चीजें अता फरमा दी। 4 चीजें दुआ में मांगी, पहली क्या थी? बाकी चीजें आगे शुरू हो रही हैं, लेकिन पहली जो बुनियाद है हर चीज की, हजरत इब्राहीम कह रहे हैं, ऐ रब भेज दे। रब ने फरमाया, बाकी चीजें 5 बाद में बताऊंगा, मैंने महबूब तेरी दुआ कबूल करके भेज दिया। गोया के अता बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, वफा बनकर, नूरे खुदा उतर आया मोहम्मद मुस्तफा बनकर। वो आए रोशनी बनकर शबिस्ताने मोहब्बत में,
अंधेरा ही अंधेरा था, उजाला ही उजाला है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम को भेज दिया, लेकिन कहा कि ए इब्राहिम, तेरी पहली जो दुआ के बाद तूने आगे फराइज नबूवत की बात की है, यतलू अलैहिम आयातिक, कि वो इन पे तेरे कुरान की आयतें तिलावत करे। आज के माहौल की बड़ी रेलिवेंस है इसके साथ, बड़ी मुताबिकत और मुनासबत है कि पहला फर्ज क्या था? हजरत इब्राहिम ने कहा आयात की तिलावत। उधर अल्लाह ताला ने भी फरमाया कमार सलना फीकुम रसूला मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना। लफ़ो नशर के एतबार से देखें, रेस्पेक्टिवली उस तरतीब के एतबार से हजरत इब्राहिम कह रहे अजमत व शान वाला रसूल भेज जो तिलावत करे। तो कुफर के अंदर, हसद के अंदर मरे हुए लोग भी रातों की नींद छोड़ के छुप छुप के आके हुजूर की तिलावत को आके सुने। यही कैफियत पैदा हुई। वजह क्या बनी? ये कुरान का एजाज था। ला रई बफी, ला रई बफी, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह तिब्यान लिकुल्लि शै। ये कुरान का एजाज था। हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी, अल्लाह ने फरमाया ये पहली बात तो मैं अपनी जगह ही रखूंगा कि इनकलाब के सफर का आगाज तिलावत आयात से होगा। और मेरे ख्याल में आज की इस महफिल और नशिस्त में जो अक्सरियत होगी वो तिलावत करने वाले हुफ़ाज़ो कुरान की होगी। तो इसलिए मोहतरम हाजी साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने हजरत इब्राहिम की हुई दुआ का वो पहला मिसदाक जो हुजूर की जात बन के आए, आज 1450 बरस बाद भी दूर उफ्ताद इलाके के अंदर कुरान की तिलावत के चश्मे जारी किए हुए हैं, कुरान की तिलावत के चश्मे जारी किए हुए हैं। और ये अजीम अल्लाह ताला ने आपको मकामात अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उसके बाद दुआ का दूसरा हिस्सा, दुआ इब्राहिमी का, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की रब्बना वब्बस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। आगे कहा वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो इन्हें किताब की भी तालीम दे और हिकमत की भी तालीम दे। अल्लाह ताला ने क्या किया? ये किताब और हिकमत की तालीम, इन दो मनासिब को, हिकमत पे तमाम उलमा मुत्तफिक है। इस हिकमत से मुराद अस्सुन्ना तरीका अलमसलूका, कि नबी पाक की सुन्नत मुराद है। एक तरफ वो नबी कुरान की आयात तिलावत करे, दूसरी तरफ लोगों को किताबुल्लाह की तालीम अता फरमाए, और तीसरा मनसब ये उन लोगों को करके दिखाए, क्योंकि अल्लाह ने उसे मनसब जो अता फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल करीम की जात में तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। उसके बाद हज़रत इब्राहिम ने कहा वह युज़क्कीहिम, इनके दिलों को पाक करे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने तरतीब बदली। अल्लाह ताला ने तालीम किताब व हिकमत को मुअख्खर कर दिया और तज़किये कल्ब को मुक़द्दम कर दिया। बस ये खालिसतन हम नाकिलीन हैं, ये खालिसतन सूफिया का टॉपिक है कि किताब व हिकमत की तालीम को अल्लाह ने कहा कमार सलना फीकुम रसूला मिनकुम। पहली बात इब्राहिम आपकी बरकरार है, यतलू अलैकुम आयातिना। लेकिन आगे तालीम व किताब व हिकमत उस वक्त तक शुरू नहीं होगी। वयुज़क्कीकुम, पहले वो नबी कुफर में गिरे हुए दिल को पाक साफ करेगा, इसकी गलाजतों को दूर करके नूरे तौहीद से मुनव्वर करेगा, और पहले लातो मनातो हुबल के डोरों को काटेगा और जिक्र इलाही की हलावत उसके अंदर भरेगा। जब ये जमीन हमवार हो जाएगी, इस काबिल हो जाएगी कि इसमें तालीम व किताब व हिकमत के बीज को बोया जाए, तो तब ये नबी अपने निगाहे बाकमाल से इनके दिलों में वो तालीम का बीज बोएगा। हज़रत मौलाना रूम ने क्या कहा कि इल्म रा बर्तन जने मारे बोअद, इल्म रा बर दिल जने यारे बोअद। अगर इल्म को तन पे मारा जाए तो वो सांप बनता है, वो तकब्बर और नखवत लाता है। लेकिन जब वही दिल तज़किया के बाद
तालीम व हिकमत का काम दिल पे किया जाए तो यारे बुवद, फिर वो इल्म रहबर और रहनुमा बन जाता है। फिर पूछा जाता है हुजूर गौसे पाक आप इस मर्तबे पे कैसे पहुंचे? आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा खत्ता सिर तो कुतबा, मैं इल्म पढ़ता पढ़ाता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुबियत के मकामात अता फरमा दिए। हजरत बाऊ ने भी कहा ना, हर मरातबस शरीयत याफतम पेशवाए खुद रा शरीयत साखतम, कि हमने हर चीज में अपना राहबर किसको बनाया है? शरीयत को बनाया है, और शरीयत को ही अपना पेशवा बना के तमाम मरातब को हासिल किया है। लेकिन कब? पहले अंदर बूटी मुश्क मचाया, जान फुलन से आई हूं, वो दिल का तज़किया हुआ, दिल साफ हुआ। जब दिल साफ हो जाता है तो फिर कुरान पढ़ा जाता है, तो कुरान फिर दिल पे जाके क्या करता है? अल्लाह फरमाता है, मैं नहीं कह रहा, अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुम व फरउहा फिस समा तोती उकुलहा कुल्लहीन, कि फिर जब दिल में ये कलमा तय्यबा आता है तो इसकी जड़ें नीचे तक चली जाती हैं, इसकी टहनियां बहुत बुलंद हो जाती हैं। तोती उकुलहा कुल्लहीन, फिर उस फर्द को अल्लाह ये मकाम अता फरमा देता है, वो सदा बहार दरख्त की तरह अपने फयूज़ व बरकात लौटाता रहता है। ये कुरान तसव्वुफ से भरा पड़ा है। जरा पहले किसी साहिबे नजर से अपने दिल का इलाज तो करवाओ। किसी साहिबे नजर से, हज़रत इकबाल ने कहा ना, अल्लाह अकबर। अब साकिब साहब बटन ऑन हो गए हज़रत इकबाल का। अब हज़रत इकबाल की जब कैफियत हो, ये वो खुद अपने फयूज़ अता फरमाते हैं, उनका बड़ा मकाम है विलायत में। असहाबे मार्फत से पूछे। आपने एक उन्वान लिखा है अपनी किताब पस्चे बायद कर दिया अक़वाम शर्क मा मसनवी मुसाफिर में, उसमें मर्द हुर के उन्वान के साथ हज़रत इकबाल ने एक नक्शा पेश किया है, मर्द हुर आजाद बंदा। और इसका वो राता असरार और रमूज के आखिरी कलाम में जहां पे सूरह अखलास की तफसीर बयान करते हैं, वहां पे बनाते हैं कि जैसे अल्लाह उस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह जब अपने बंदों पे रंग चढ़ा देता है तो फिर मुहद्दिस मदीना इमाम मालिक की बारगाह में बगदाद का इल्म का शहर बसाने वाला हारून रशीद भी जाए और वो जाके कह दे कि मैंने इल्म का शहर बसाया है। हज़रत इकबाल ने जिक्र किया है सूरह अखलास की तफसीर में कि मैंने इल्म का शहर बसाया है, तुम मेरे पास बगदाद आ जाओ। वो झटक के कहता है, बंदा आजाद रहा मौला शवी, तू ये चाहता है अल्लाह के आजाद बंदे का आका बन जाए? तू मेरा दरसे हदीस चाहता है तो आ इसी महफल में आके बैठ, मैं तुम्हें दूंगा। आखिर में हज़रत इकबाल कंक्लूड और बल्कि आके हज़रत इमाम मालिक कहते हैं, तू मुझे बगदाद के दिनों की रोशनी दिखाता है, कसम बखुदा मेरी मदीने की रातें तेरे बगदाद के उठे हुए सूरज की ताबानियों पे गालिब है। और फिर आखिर में कहते हैं कि बेनियाजी नाज हादारत बसे, नाजे ऊ अंदाज हादारत बसे, कि अल्लाह जब बंदे को बेनियाजियां अता करता है तो बेनियाजी नाज हादारत बसे। उस बेनियाज आदमी की एक एक करवट में कई कई नाज होते हैं, और बेनियाजी नाज हादारत बसे, नाजे ऊ अंदाज हादारत बसे। फिर इन बेनियाज लोगों के अंदाज भी 100 होते हैं, आम मखलूक उन तक पहुंच नहीं सकती, वो किस कैफियत में होते हैं। उस मर्द हुर का नक्शा हज़रत इकबाल ने पश्चे बैद कर दिया अक़वाम शर्क कि मशरकी कौमों को क्या करना चाहिए। जो मगरब की तरफ से इल्हाद की फिजा चली है और फलसफा और मंतिक की वही पुरानी जो शराबे कोहन है, मुतज़िला वाली, मर्जिया वाली, और उसके अलावा वहां पे जितने भी फिरके और चीजें वो पैदा हुई थी, कदरिया जबरिया, उनकी चीजों को लेकर एक नई सहाबा की सूरत में पेश किया जा रहा है। तो मशरकी कौमों को क्या करना चाहिए? पश्चे बैद कर दिया अक़वाम शर्क। उसमें हज़रत इकबाल कहते हैं, यहां भी अगर कुछ करना है तो पहले दिलों के तज़किये के लिए मर्द हुर से मुंसलिक हो जाओ। कहते हैं मर्द हुर मोकम से विरद ला तखफ, अल्लाह का जो आजाद बंदा है वो ला तखफ के विरद से मोकम होता है। वो जब डट जाता है तो उसे, क्योंकि उसके हाथ में असाए मूसली होती है,
मिसले कलीम हो अगर माज का आजमा कोई, अब बीत रखते तूर से आती है बांगे ला तखफ। तो हजरत इकबाल कहते हैं कोई डट जाए तो फिर उसे क्या उधर से निदा आती है, मर्द हुर मोकम से विरद ला तखफ। उस आयत को इक्तबासन हजरत इकबाल ने लिया, ला तखफ इन्नका अंतल आला, कि ये जादू के सांप देखकर सरासीमगी तारी न करो, हल्के असाक फेंको, अल्लाह तुम्हें ही गलबा अता फरमाएगा। और फिर अल्लाह जब वो दरख्त को देखा ना, उस कैफियत को कहा ला तखफ इन्नका अंतल आला, खौफ न कर गलबा तुम्हारा है। तो हजरत इकबाल कहते हैं जब बाकी सारे हालात और मामलात को देख के, गरजती हुई आवाजें देख के और चिल्लाती हुई धूपों को देख के और अपनाए वक्त बन के अपने जेबों में सर डाल के बैठ जाते हैं, तो मर्द हुर ला तखफ का विर्द करते हुए सर हथेली पे रख के आता है, मर्द हुर मोकम से विर्द ला तखफ, मां बमीदा सर बजे ऊ सर बकफ। हम मैदान में सर जेब में डाल लेते हैं, वो सर हथेली पे रख के आता है। ये निशानियां बता रहे हैं। ये कहां से उसे मिलता है? माँ कलीसा दोस्त माँ मस्जिद फरोश, ऊज़े दस्ते मुस्तफा पैमाना नोश। हम मस्जिद फरोश हैं अपनी रवायात के, हम कलीसाइयों से पींगे बढ़ाने वाले हैं। और वो क्या करता है? ऊज़े दस्ते मुस्तफा पैमाना नोश, आसान कर दूं, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में समाई जाती है, ये मैं सागर से नहीं नजरों से हुजूर पिलाई जाती है। माँ कलीसा दोस्त माँ मस्जिद फरोश, ऊज़े दस्ते मुस्तफा पैमाना नोश। तुम्हारे दिन चढ़ते हैं और वो रातों के लिए तड़पते हैं, उनकी रातें आती हैं तो वो हारून रशीद को कहते हैं मेरी हुजूर के कुर्ब की रातें तेरे बगदाद के दिनों की रोशनियों पे गालिब। माँ कलीसा दोस्त माँ मस्जिद फरोश, ऊज़े दस्ते मुस्तफा पैमाना नोश। फिर हज़रत इकबाल कहते हैं वह युज़क्कीहिम, तज़किया की बात कर रहा हूं उलमा के लिए, खसूसन शरीयत के जीने तय करने वाले दोस्तों के लिए, कि इनको अगर दिल की जमीन के अंदर बीज के तौर पे लेना है तो फिर हज़रत इकबाल का ये सबक याद रखो। आप कहते हैं अंदरी आलम तू न यर्जी बाखसे ता न आवेजी बदामाने कसे, तेरी हैसियत इस दुनिया में एक तिनके की तरह भी नहीं है, बड़े तुंदो तेज तूफान आते हैं, हवस की आंधियां चलती हैं, शहवानी मनाजर आते हैं, बड़े मकामात दिए जाते हैं और ओहदों की पेशकश की जाती है, लेकिन उस मौके पे क्या है? अंदरी आलम तू न यर्जी बाखसे, तेरी हैसियत एक तिनके की तरह भी नहीं, ता न आवेजी बदामाने कसे, जब तक आरिफों के दामन से अपने आप को मुंसलिक नहीं कर लेगा। आरिफों के दामन से मुंसलिक कर लेगा, फिर तेरी हैसियत होगी, फिर तेरा वजन पड़ेगा। फिर मी न रोयद तुख में दिल अजाबो गिल, बेनिगाहे अज खुदावंदाने दिल। ये जो दिल की नगरी है ना, इसके अंदर जो बीज है यो पानी और मट्टी के अमल से नहीं उगता, आम दरख्तों की तरह। इस मी नरोयत तुख में दिल अजाबो गिल, दिल का बीज पानी और मट्टी से नहीं उगता। इसके लिए क्या? बेनिगाहे अज खुदावंदाने दिल। इस दिल की नगरी पे आरिफ की निगाह पड़ जाती है तो डाकू और राहजन रहबर और रहनुमा बन जाते हैं, गुनाह के अंदर धुले हुए सैयदुस्सुलहा बन जाते हैं। जो चंद ऊंटों को नहीं चला सकते वो कैसर और किसरा उनके बाद गुजार बन जाया करते हैं, जिनकी आवाज को उमैया बिन खल्फ भी नहीं सुनता, वो ये गुलामी का कलादा गले में ले लेते हैं, अर्शों पे उनके कदमों की चाप सुनाई देती है। वजह क्या है? एक निगाह पड़ी, कमा अरसलना फीकुम रसूला, ऐ इब्राहिम तेरी सुन के हमने अपना अज़मत व शान वाला रसूल भेज दिया। यतलू अलैकुम आयातिना, वो आप पे कुरान की आयतें तिलावत करते हैं, वह युज़क्कीकुम, तुम्हारे दिलों को पाक साफ कर देते हैं, वह युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम इरशाद फरमाते हैं। और आखिरी और पांचवी चीज जो हजरत इब्राहिम ने नहीं मांगी थी, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है। हजरत इकबाल ने कहा ना दौरे तालिब इल्मी की गजल में, मोती समझ कर चुन लिए शाने करीमी ने,
ये बुनियादी तौर पे ना, अगर आपको कुरान और सुन्नत के साथ थोड़ा ज़ौक़ हो, उसके तालिब इल्म हो और कलाम इकबाल को पढ़ें, तो यकीन जाने सारे अल्फाज कुरान और सुन्नत का इख्तिबास लगते हैं, कुरान और सुन्नत का इख्तिबास लगते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा ना, मोती समझ के चुन लिए शाने करीमी ने, उस्ताद सैयद मीर हसन का फैज़ नजर आ रहा है। ये बुनियादी तौर पे उन्होंने लिया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ बंदे, ऐ इंसान, किस चीज ने, किस निजारे ने उस मालिक की बारगाह से हटा के तुम्हें किसी गलत राह पे डाल दिया है? कौन सी चीज है जो तुम्हें धोखा दे गई है? वो करीम पुकार रहा है कि ऐ अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ रब तेरी रहमत कहां से ढूंढे? उसने सूरह अंबिया में फरमा जो दिया, मेरी रहमत ढूंढना चाहते हो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुहरा कुबरा को मिलाए तो क्या नतीजा निकलेगा कि मेरे महबूब की रहमत से तुमने मायूस नहीं होना, ये सरापे रहमत बना के भेजे। वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम न रह जाते, ये उनकी मर्जी, यही आलम पसंद आया। पीर नसीर ने तो कमाल कर दिया, कहते हैं कि इस बारगाह में जब बारियाबी हुई तो मैंने देखा दरबार मुस्तफ़ा में हर चीज थी, मगर हमने तो नसीर तो के गुलामी को चुन लिया। दरबार मुस्तफ़ा में हर चीज थी, मगर हमने तो नसीर तो के गुलामी को चुन लिया। तो सहाबाए किराम आशिक पहले बने, हुजूर की बातों और गुफ्तार के दिलदादा बाद में बने। उन्होंने हुजूर की मोहब्बत में कलमा पहले पढ़ा, कातिबीने वही बाद में बने। तो मेरे आका करीम ने निगाह से उनके दिलों के फैसले बदल दिए, अंदर के हरीम और महबूब को बदल दिया, अपने जलवों के अंदर ऐसे असीर कर दिया कि वो पलट पलट के कहते थे, हुजूर कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो जन्नत की नेमतों के दरमियान भी चेहरे व दुहा का जलवा चाहिए और जुल्फे व लैल का नजारा चाहिए। क्यों? इन्नी असअलु का मुराफिका तका फिल जन्ना, हुजूर मुझे जन्नत में आपकी माइयत चाहिए। रबिया ना इससे आगे बढ़ते हैं ना इससे पीछे बढ़ते हैं। दरबार मुस्तफा में हर चीज थी, मगर हमने तो नसीर तो के गुलामी को चुन लिया। और मैं यहाँ पे अपने मुर्शिद करीम हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जब आप पहुंचे हुजूर की बारगाह में, तो कहते हैं, जे फिरक ताबा कदम हर जाके मी निगरम, जे फिरक ताबा कदम हर जाके मी निगरम, करिश्मा दामने दिल मी कशद के जा ईजा अस्त। मैंने सर की मांग से लेकर पांव के नाखूनों तक हुजूर के जलवों को देखा। जिधर भी निगाह पड़ी मुझे हर जलवे ने पुकार पुकार के कहा कि अगर दिल देने की कोई जगह है तो जा ईजा अस्त, ए कमरुद्दीन यहां पे अपना दिल दे दे। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है, अल्लाह ताला ने हुजूर सैयदे कायनात को जो मकामात अता फरमाए, ये उसकी झलक है जो यहाँ पे आपको रंगे हजरत नैरवी नजर आ रहा है। ये उसकी झलक है तज़किये बातन व कुलूब की, और ये उस तिलावत आयात का रंग है, ये उस तालीम व कुरान और सुन्नत की सारी झलके है कि हजरत इब्राहीम ने भी मांगा, लेकिन अल्लाह के मकाम को वो भी उस तरह, अल्लाह ताला के महबूब के मकाम को इस तरह नहीं जानते थे जैसे अल्लाह जानता था। उन्होंने 4 चीजें मांगी। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो महबूब दे रहा हूं, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, तुम्हें जिस चीज का भी इल्म नहीं, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ और आके सवाल करना, मेरा महबूब तुम्हें भर भर के अता फरमा देगा, भर भर के अता फरमा देगा। आते थे ना साहब, वो फिर आवाजें लगाते थे कि या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो, अल्लिमनी मिम्मा अल्लमकल्लाह, वो इल्म हमें भी दे जो अल्लाह ने आपको इल्म अता किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, इस तरह और कितने वाक़यात हैं। सवालात लेके आते, हुजूर हिजरत करके आए, हिजरत करके आए तो यहूदियों ने बड़े बड़े सवाल जमा किए। जब बड़ा सवाल किया कि ये रूह क्या है, अल्लाह ने कहा, यसलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतु मिनल इल्मि इल्ला कलीला,
यहूदियों तुम्हें अपने इल्म पे घुमंड है कि सारे अरब वाले तुम्हारे पास सवाल लेके आते हैं। आज तुम्हें पता चलना चाहिए, आज उफ़क़े मदीना पे वो माहे ताबा आ गया है कि तुम्हारी रोशनियां धुंधलकी पड़ गई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया कि वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, मेरे महबूब का एक मनसब ये भी है, तुम्हें वो भी तालीम देगा जिसका तुम्हें पहले शऊर ही नहीं है। इसलिए इन सूरह बकरा की इन दोनों आयात की रोशनी में हम इस नतीजा पे पहुंचते हैं कि फ़राइज़ नबूवत में ये 4 चीज़ें हैं। क्या है? तिलावत आयात, उसके बाद तालीम किताब व हिकमत, तज़किया, और ये चीज़ें हज़रत इब्राहीम ने गिनी थी। अल्लाह ताला ने उनकी चीज़ें आगे पीछे करके फरमाया कि नबूवत के जो मनासिब तुमने पकड़ के रखने हैं वो कुरान की तिलावत है। वो कुरान की तिलावत तब रहेगी जब तक हजरत नैरवी के फैज़ से और हजूर ज़ियाउल उम्मत के फैज़ान से ऐसे इदारे बरकरार रहेंगे। और दूसरा मनसब तज़किया क़ल्ब व बातिन, जब तक और अफा के साथ राब्ता रहेगा अल्लाह जल्ला मजदूहू ये तज़किया अता फरमाता रहेगा। निगाह का तज़किया, दिल का तज़किया, ख्यालात का तज़किया और ब्राउजिंग का तज़किया, मोबाइल के इनबॉक्स का तज़किया, हर चीज कैसे होगी? निगाह आरिफ से आता होगी। उसके बाद तालीम किताब और तालीम सुन्नत, 4 मनासिब हो गए। और 5वीं चीज, अल्लाह के महबूब की बारगाह में आओगे वो भी इल्म मिलेगा जो अब भी दुनिया में किसी के पास नहीं है। जो इस बारगाह में आ जाता है, बस इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। मांगे न मांगे ये मर्जी फकीर की, बिन मांगे भी मिल रहा है मोहम्मद के शहर में। आखिर में हजरत बुसीरी का शेर, हुजूर या अकरमल खल्के मालिमन अलूज़ो बिही सिवा का इन दखुलूल हादिसिल अमामी, ए मखलूक में से सबसे मुअज़्ज़ज़ मैं किसकी फिर पनाह लूं अगर आपकी न लूं। जब मेरे ऊपर मुसलसल ताबड़तोड़ तकलीफें, गम, मुसीबतें, करोने आ जाए तो हुजूर आपके अलावा मेरा और कौन है। या अकरमल खल्के मालिमन अलूज़ो बिही सिवा का इन दखुलूल हादिसिल अमामी वमा अलैया इल्लल